हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मेरिट के आधार पर एडमिशन के विरोध में लगातार छात्र संगठनों का प्रदर्शन जारी है। बीती रात सभी छात्र संगठनों द्वारा कुलपति के घर के बाहर डेरा डालने के बाद मंगलवार को छात्र संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल को कुलपति से मिलने को बुलाया गया था, लेकिन आज भी छात्रों का प्रतिनिधिमंडल कुलपति से नहीं मिल पाया, जिस पर छात्रों ने उग्र होकर अपना प्रदर्शन जारी रखा है। इसी बीच विश्वविद्यालय में पुलिस बल और छात्र संगठनों के बीच झड़प हुई। छात्र संगठन ने कहा कि पुलिस बल को विश्वविद्यालय में तैनात करके इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रवेश परीक्षा के नाम पर छात्रों से वसूले गए करोड़ों रुपयों को विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति गबन करना चाहते हैं। संगठन ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बन नहीं रही और क्या मांगे हैं, असल मुद्दे क्या हैं, उस पर जरा बताएं। आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले कल भी एमएसए ने रवींद्रनाथ जी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कुलपति का घेराव करा। उनके दफ्तर में घुसकर हम सभी ने नारेबाजी करी। हमारा मकसद एमएसए छात्र शांति के छात्र संगठन गांधीवादी विचारधारा संविधान को मानने वाला छात्र संगठन है। एमएसए ने गत कई महीनों से अपने डिमांडों को लेकर वाइस चांसलर को अपने ज्ञापन पत्र सौंपे, लेकिन जब हमने अभी वाइस चांसलर द्वारा जब 37,000 छात्रों की जो परीक्षाएँ करवाई जाती थी, कोविड इनके लिए नहीं था, लेकिन जब अभी प्रवेश परीक्षा जो बहुत ज़रूरी है छात्रों के भविष्य को जो तय करता है, जो हायर एजुकेशन के लिए और कुछ शिक्षण संस्थानों में जो छात्र पढ़ना चाहता है उन शिक्षाओं को करने के लिए मना कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बता देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीएड के एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन बाकी किसी भी पीजी इसमें प्रवेश परीक्षा नहीं करवाई जा रही है। और 1.5 करोड़ का जो घपला वाइस चांसलर द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही दुख है। और हम पिछले कल जब एनएसवी ने वाइस चांसलर के आवास का घेराव करा, तो एनएसवी ने उसका भी वाइस चांसलर ने फिर भी बात करने के लिए मना कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें आज सुबह बात करने के लिए बुलाई, हम लोग गए और हमने शांतिपूर्ण तरीके से 5 लोगों का डेलीगेशन डेलीगेशन लेके गए थे। लेकिन जब अंदर पहुंचे, पहले तो जब शासन द्वारा मीडिया के जरिए बताया गया कि 5 लोगों के डेलीगेशन आए, और बाद में वहाँ पर हमें बताया जाता है 2 लोग ही जाएंगे। मतलब छात्रों के साथ जिस तरह से अभी मुगली राजनीति अपना रहे हैं, दूसरा मानदंड अपना रहे हैं, एनएसवी गई और कहते हैं कि आप बैचेस पहन कर ना जाए। आपने अगर संगठनों को बुलाया तो संगठन के रिप्रेजेंटेशन बैच होता है, तो एनएसवी जितने भी छात्र संगठन सभी अपने बैच लगा के आए थे, लेकिन उन्होंने नहीं मारा और एनएसवी वहाँ से बाहर आ गई। तो हमारा कहने का मतलब है कि प्रवेश परीक्षाएं होनी चाहिए, 6 महीने की फीस माफ होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के जितने छात्रों को प्रमोशन दिया जाना चाहिए। लेकिन जो असल मुद्दा है इस वक्त, प्रवेश परीक्षा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में होनी चाहिए और इस तानाशाही कुलपति को करवाने की पड़ेगी, अन्यथा एनएसवी उग्र आंदोलन पे आएगी और इसके जिम्मेवार जो वाइस चांसलर खुद होगा। किसी भी तरह की कोई भी नुकसान होता है। अगर जिस तरीके से बीते रात भी आपने एक डेरा डाला था बीसी के घर के बाद, अगर आगे नहीं मांगे पूरी गई तो क्या आगे रणनीति होगी? वाइस चांसलर कर ही रहा है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, रिक्रूटमेंट्स करवा के, कभी अपलोड एंट्रीज करवा के, कभी हम देख रहे हैं कि अभी 1.5 करोड़ जो नया आया है 18,000 छात्रों को, उसको खाने का पूरा प्रयास कर रहा है वाइस चांसलर, दिख भी रहा है, सब कुछ जाहिर भी है। एनएसवी ने इन्हीं मांगों को लेकर कि वाइस चांसलर प्रवेश परीक्षाएं करवाए। अगर इसी तरह का रहा तो एनएसवी कोई भी चूक नहीं करेगा, किसी भी तरह की चाहो हमें किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना पड़े इस वाइस चांसलर को, और छात्र अधिकारों के लिए सदैव लड़ते आ रही है और इसी तरह लड़ते रहेंगे। मैं गौरव नाथा, ऐसे में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के हम देखते हैं कि काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो है वो धांधलियों का अखाड़ा बना। हम जानते हैं कि इससे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियाँ चली, उसमें भी लगातार जो है वो धांधलियाँ कर रहा था विश्वविद्यालय प्रशासन, और उसी धांधली को छुपाने के लिए ये लगातार जो है वो एक एंटी स्टूडेंट पॉलिसी को लगातार इंट्रोड्यूस करता रहता है। और उसी का असर ये है कि जिसके चलते इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट नहीं करवाने का जो फैसला लिया है। लेकिन इससे पहले भी हमने जो है वो डीएस का घेराव किया था, डीएस को मेमोरेंडम दिया था, वाइस चांसलर को मेमोरेंडम दिया था, लेकिन इनका जो है वो बिल्कुल नकारात्मक रवैया है। और उसी के बाद जो है वो हमने तुरंत जो है वो हमने लगातार एजिटेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि हमें हर दिन जो है वो एजिटेशन करना पड़ रहा है, और वाइस चांसलर बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तो अपनी ये धांधलियाँ करने में इतने संलिप्त हो गए हैं कि एक भी कॉमन स्टूडेंट्स की जो है वो इन्हें कोई सुध बुध भी नहीं है कि कॉमन स्टूडेंट जो है वो किस तरह से हरास हो रहा है।
अब एंट्रेंस नहीं करवा रहे हैं। काफ़ी अभी जो रिजल्ट्स निकाले हैं जो 30% स्टूडेंट्स के रिजल्ट नहीं आए हैं। इससे पहले जब आप एग्जामिनेशन के अंदर गए थे उस समय कोरोना का पीरियड था। काफ़ी ज़्यादा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट थे या बहुत सारे हमारे ऐसी जगहें थी जो कि उस समय रेड जोन बनी थी और उसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन अथॉरिटी ने बोला था कि इन तमाम लोगों के हम दोबारा से एग्ज़ाम करवाएंगे। उस एग्जामिनेशन के ऊपर कोई बात नहीं है। आज जो है वो स्टूडेंट्स के अच्छे ग्रेड हैं, अगर मेरिट के ऊपर भी जाते हैं तो अच्छे ग्रेड हैं, लेकिन क्या है उनके पास उनका रिजल्ट क्लियर नहीं है। मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं कि जिससे जो है वो स्टूडेंट को टोटल हरास करने की कोशिश की जा रही है। और हमारी भी यहाँ से एक सीधी जो है वो लाइन है कि हम ये बोल रहे हैं कि आप आने वाले समय के लिए यदि आप हमारी इस डिमांड को नहीं मानते हैं, एंट्रेंस नहीं करवाते हैं, तो आप जो है वो आने वाले दिन के लिए हर एक दिन के लिए एक नई एक्टिविटी के लिए तैयार रहिए। क्योंकि हमने जो है वो आपके खिलाफ, अगर आपका हठी रवैया है तो आपके खिलाफ हमने अपना मोर्चा खोल दिया है। अब ये हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये जो है वो स्टूडेंट्स मांगों को, स्टूडेंट्स एडिशन को जो है वो दबाने के लिए पुलिस का प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है हमारे को जेलों में डाल सकते हैं, लेकिन हमारे इरादों को नहीं झुका सकते हैं। हमने यहाँ से सीधा ऐलान कर दिया है कि एंट्रेंस तो आप लोगों को करवाने होंगे। यहाँ पे पुलिस की जो है वो बिल्कुल शामनी में तब्दील कर दी है और आए दिन जो है वो स्टूडेंट डर के आ रहा है, स्टूडेंट्स को नीचे रोका जा रहा है। उनके जो है वो एग्जाम्स के रिजल्ट रुके हुए हैं, स्टूडेंट्स पूरी तरह से हरास हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया भी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है और हमने भी जो है वो अब ये फैसला कर लिया है कि इनको हर इनकी जो है वो ये जो इनका हटपन है उसका जो प्रदेश में विद्यार्थी जिस तरह से पिछले कई लंबे समय से विद्यार्थी परिषद मांग कर रही है कि पीजी में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने चाहिए, उसके पीछे कारण देखेंगे तो आज बीसी के रिजल्ट जहाँ घोषित आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले 15 तारीख 16 को निकाले थे, उस रिजल्ट में इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं। बीबीए के रिज़ल्ट इनके पास नहीं है, बीसी के अवार्ड लिस्ट तक जो है इनके पास नहीं है, बीवॉक रिजल्ट नहीं घोषित किए हैं। यूजी के 65% से ज़्यादा रिजल्ट जो है डिस्क्रिपेंसी के साथ जो है इन्होंने निकाला है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से मेरिट के आधार पर जिन्होंने फॉर्म भरा है, 700 रुपये लिया है छात्रों से एडमिशन के नाम पर। उन छात्रों के साथ ये एक धोखा है जहाँ 700 रुपये पहले छात्रों से ले लिया गया एंट्रेंस एग्जाम के नाम पर, और दूसरी तरफ जो है वो इनका रिजल्ट भी आधा अधूरा निकाला जाता है। तो किस प्रकार से छात्र पीजी में पीजी में दाखिला अपना ले सकता है, इसको लेकर लड़ाई विद्यार्थी परिषद की लगातार जारी है। इसीलिए विद्यार्थी परिषद के लगातार कार्यकर्ता जो है आंदोलन करते हैं। हमारे कार्यकर्ता लाठी दिखा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता पुलिस वाले जो है वो हमारी बातचीत को, हमारी बात को इसी साथ के प्रशासन तक जो है पहुँचाने में रुकावट डालकर हम लोगों को मार कुटाई भी हमारे लोगों के साथ कर रहे हैं। इस प्रकार से व्यवहार आज विश्वविद्यालय प्रशासन का तानाशाही व्यवहार बना हुआ है और जिसको लेकर आज बैठक हुई थी। लेकिन बैठक में जहां पहले 5 लोगों को बुलाया जाता है, फिर 2 कर दिए जाते हैं, फिर कहते हैं कि बैच नहीं पहनना है, फिर कहते हैं कि आपने अलग अलग करके आना है। अगर आपने इतनी ही तानाशाही करनी तो आपने बुलाया क्यों? आपने ये हाई पावर कमेटी में हम लोगों को बुलाने का क्यों, आपका मकसद क्या था? जब आपने एंट्रेंस करवाने हैं, हम पिछले लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि एंट्रेंस करवाने हैं, तो इसके लिए आपकी क्या समस्याएं जो है वो आ रही हैं, आप स्पष्ट क्यों नहीं करते इसको कि क्यों आप लोग जो एंट्रेंस नहीं करवा रहे? स्पष्ट इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन 1.5 करोड़ रुपया जो इकट्ठा किया है, इस 1.5 करोड़ रुपये को जो है प्रशासन गबन करना चाहता है। इसलिए विद्यार्थी परिषद मांग कर रही है कि जल्द से जल्द इनके एंट्रेंस करवाए जाए और लगातार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी ये लड़ाई जारी है। सर आज के समय में विश्वविद्यालय कम, ये पुलिस स्टेशन ज़्यादा लग रहा है और पुलिस नाका ज़्यादा लग रहा है। इसका गलत इस्तेमाल जो है किया जा रहा है और गलत हाथों में ये पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर हम लोगों को मार कुटाई करना कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। छात्रों की मांगों को सुनने की बजाय छात्रों पर लाठियाँ, छात्रों पर जो है वो मार कुटाई करना क्या सही बात है? तो किस प्रकार से आज छात्रों का शोषण किया जा रहा है और इसके खिलाफ लड़ाई विद्यार्थी परिषद में किस तरह से लगी है, इस लड़ाई को आगे भी जारी रहेगी और पीजी एंट्रेंस जब तक नहीं होंगे तब तक जो है वो चाहे हमारे गले आज जहाँ बैठे हैं
कल को चाहे हमारी टांगें टूटेंगी, कल को चाहे हमारे हाथ टूटेंगे, यहाँ तक कि हमारे कई कार्यकर्ताओं के चोटें भी आई हैं, लेकिन फिर भी हम लोग डटे रहेंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से ब्रजेश।